हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। वेलकम टू अनदर सेशन जहाँ पे आज हम पढ़ेंगे अबाउट कॉजेज एंड मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 13 ऑफ द सब्जेक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट ऑफ MCU 06 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. So let us begin with our session. So अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है दैट इज़ कॉज ऑफ चैनल कॉन्फ्लिक्ट। क्या क्या कॉजेज़ होते हैं जिनके कारण चैनल्स में जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो ये कॉजेज़ को हम एक बार देख लेते हैं। तो अगर हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, कॉन्फ्लिक्ट राइज होता है हमारा जो मैन्युफैक्चरर है जिससे कि शुरुआत होती है सबकी, और जो पीपल इन्वॉल्व होते हैं बीच में, जो पीपल इन्वॉल्व होते हैं यानी कि जो इंटरमीडियरीज होते हैं, इनमें कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन जो है कभी कभार राइज होता है। और वो क्यों राइज होता है? क्योंकि काफ़ी सारे चीज़ें आती हैं जिसके कारण झगड़ा लड़ाई होता है। द फर्स्ट थिंग इज़ गोल इनकम्पैटिबिलिटी, यानी कि जो गोल्स होते हैं, जिस मकसद से हमारा जो मैन्युफैक्चरर है वो गुड्स बनाता है और जिस हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को उसने चूज़ किया, वो सारा वो किसी मकसद से करता है, उसका अपना ही कुछ ना कुछ गोल रहता है। बट ये जो इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व रहते हैं इनका भी अपना कुछ पर्सनल गोल्स रहते हैं। तो इन गोल्स में जब कुछ ना कुछ कमियां आती हैं, कुछ ना कुछ इनकम्पैटिबिलिटी आती है, तो क्या रहता है, हमारा कॉन्फ्लिक्ट राइज करने का सिचुएशन एक क्रिएट हो जाता है। उस टाइम पे कुछ ना कुछ पंगे आ जाते हैं। सेकेंड चीज़ है अनक्लियर रोल्स एंड राइट्स, यानी कि जो भी लोग इन्वॉल्व है उनका जो रोल्स है, उनका जो राइट्स है, किस हिसाब से है, वो क्या रोल प्ले करेंगे, वो कहीं पे भी प्रॉपरली डिफाइंड नहीं होता है, जिस कारण अगेन कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन जो है वो बन जाता है। द थर्ड थिंग इज़ डिफरेंस इन परसेप्शन, यानी कि हर बंदे का परसेप्शन एक ऐसी चीज़ है वो हर बंदे का डिफरेंट ही होगा। तो हमारा मैन्युफैक्चरर जो है उसके लिए उसने बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ बना रखे होते हैं कि प्रोडक्ट किस तरीके से सेल करेगा, किस तरीके से पुश करेगा, किस तरीके से कस्टमर तक पहुंचाएगा। तो उसने अपने खुद के कुछ ना कुछ गोल्स बनाए रखे होते हैं। वो जो गोल्स है, वो स्ट्रैटेजीज जो उसने बना रखी होती हैं, इट मे सीम पॉजिटिव टू हिम, बट उसी चीज़ को वो जो हमारा इंटरमीडियरी है उसको लगेगा यार ये क्या प्लानिंग बना दी, ये क्या स्ट्रैटेजी बना दी, ये एकदम फ्लॉप स्ट्रैटेजी है। तो उसको लगेगा कि ये भाई बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा बेकार चीज़ है, फालतू का चीज़ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिफरेंस इन परसेप्शन आ गया। मैन्युफैक्चरर सेम चीज़ को पॉजिटिवली ले रहा है, बट जो हमारा इंटरमीडियरी है वो उस चीज़ को नेगेटिवली ले रहा है। इसके कारण क्या हो जाता है, अगेन हमारा एक कॉन्फ्लिक्ट होने का चांस जो है वो यहाँ पे बन जाता है। इसके अलावा काफ़ी ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे जो हमारा इंटरमीडियरी होता है वो एकदम हमारे मैन्युफैक्चरर पे डिपेंडेंट रहता है। उसका प्रॉफिट कितना बनेगा, वो सारा चीज़ें जो है हमारे मैन्युफैक्चरर के डिसीजंस पे, उसने किस तरीके के डिसीजन लिए हैं, प्रोडक्ट की प्राइसिंग किस तरीके से रखी हुई है, प्रोडक्ट की स्ट्रैटेजीज किस तरीके से रखी हुई, वो सारा चीज़ जो है, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, वो सारा जो है सेल्स को अफेक्ट करता है। तो जो इंटरमीडियरी इन्वॉल्व होता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई डीलर होगा, उसका सीधा का सीधा प्रॉफिट जो है वो डिपेंड करेगा कि मैन्युफैक्चरर के जो डिसीजंस है वो किस तरीके के हैं। तो एक तरीके से हमारा इंटरमीडियरी जो है हमारा मैन्युफैक्चरर पे डिपेंड हो गया है, ठीक है। इस कारण भी कई बार कॉन्फ्लिक्ट जो सिचुएशन है वो राइज करती है। कभी कभार अगर प्रॉफिट ना हो तो इंटरमीडियरी जो है वो ब्लेम करने लग जाएगा मैन्युफैक्चरर को, भाई आपके पॉलिसीज ही गलत है, आप किस तरीके के प्रमोशन स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो, आपकी जो प्राइसिंग है वो ख़राब है, इस प्राइस में हमारा कस्टमर जो है प्रोडक्ट को खरीदेगा ही नहीं। तो ये तू मैं के कारण इन चक्करों में क्या होता है, यहाँ पे अगेन एक कॉन्फ्लिक्ट का जो सिचुएशन है वो राइज करता है, ठीक है। तो ये सारे सिचुएशंस हमने होते देखे, एकदम जनरल चीज़ें हैं ये सब, जनरल जो डेली लाइफ में आप देखते हो वैसे एकदम नॉर्मल चीज़ें हैं। इन सारे रीजंस के कारण क्या होता है, जो हमारा मैन्युफैक्चरर है और जो जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं डिलीवरी चैनल में, यानी कि इंटरमीडियरीज जितने भी हैं, उन सब के बीच क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। जो लास्ट टॉपिक हमको पढ़ना है इस चैप्टर का दैट इज़ मैनेजिंग चैनल कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि हमने देख लिया कि कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है। काफ़ी सारे कॉजेज हमने देखे कि किस कारणवश हमारे चैनल में जो मेंबर्स इन्वॉल्व है उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो किस कारण होता है। अब कॉन्फ्लिक्ट तो हो गया, बट कॉन्फ्लिक्ट को हम मैनेज कैसे करेंगे ये हम एक बार
देख लेते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट को हम मैनेज किन किन तरीकों से कर सकते हैं। कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऐसे होते हैं जो कि कंस्ट्रक्टिव होते हैं। कंस्ट्रक्टिव यानी कि उन कॉन्फ्लिक्ट से हमको कुछ ना कुछ नए सॉल्यूशंस मिलते हैं। हमें कोई प्रॉब्लम दिखती है कि भाई ये यहाँ पे जो है हम यहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। बट कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऐसे होते हैं जिनको मैनेज करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हमारे लिए हो जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, गोल्स जो हैं प्रॉपरली सेट करने चाहिए, क्योंकि बिना गोल्स के ही हमारी पहली लड़ाई तो इसी कारण होती है। जो लोग होते हैं उनके रोल्स पहले प्रॉपरली सेट करो, फिर गोल सेट करो कि मैन्युफैक्चरर का क्या रोल है, जो इंटरमीडियरी है उसका क्या रोल है। सबको अगर आप प्रॉपरली रोल सेट करोगे तो क्या होगा, तो कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस भी कम रहेंगे। इसके अलावा आप जो है पीपल को, जो लोग होते हैं उनको एक्सचेंज कर सकते हो बिटवीन डिफरेंट लेवल। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल स्टेप है, क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जो डीलर्स हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल डीलर है, उसके अलावा होलसेलर है, अगर होलसेलर और डीलर्स जो हैं अपने स्टाफ को उधर इधर एक्सचेंज करें तो क्या होगा, तो यहाँ के लोग जो है वहाँ का वर्क कल्चर देख लेंगे और वहाँ के लोग यहाँ का वर्क कल्चर देख लेंगे। तो वर्क कल्चर को उधर इधर समझने से हम एक दूसरे की पॉलिसी वगैरह समझ सकते हैं कि दूसरी जगह किस तरीके से पॉलिसियाँ बनती हैं। तो इससे क्या होता है, जो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो एक दूसरे के लिए, एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के लिए वो थोड़ा सा वो अप्रिशिएट करेंगे एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है स्टाफ को उधर इधर एक्सचेंज भी कर सकते हो। इसके अलावा देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड कोऑप्टेशन। कोऑप्टेशन भी एक बहुत ही अच्छा एफर्ट है, जहाँ पे one organization tries to win the support of leaders of another organization by including them in advisory councils, board of directors and other like। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, एक जो मेंबर होता है, एक जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के जो लीडर्स हैं उसको क्या करता है, उसको अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर एडवाइजरी काउंसिल्स में वो जगह देता है। तो इसके कारण क्या होता है, वो एक दूसरे का जो है सपोर्ट गेन करते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ में कोऑप्टेशन हो जाता है। एंड फाइनली देयर कैन बी जॉइंट मेंबरशिप। जॉइंट मेंबरशिप से भी, यानी कि जॉइंट मेंबरशिप मतलब कि जो ट्रेड एसोसिएशंस होते हैं उनके साथ एसोसिएट होके काफ़ी सारी चीज़ों को हम अकम्प्लिश कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जॉइंट मेंबरशिप करके भी जो काफ़ी तरह के कॉन्फ्लिक्ट आते हैं उसको हम, काफ़ी इश्यूज़ बहुत सारे आते हैं, तो उन इश्यूज़ को हम ये मेंबरशिप का पार्ट, इन सब ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट होके हम उसको ज़्यादा ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो चैनल में जिस भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं उसको हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं। इसके अलावा कभी कभार कॉन्फ्लिक्ट जो है अगर हाथ से बाहर निकल जाता है, थोड़ा एक्यूट स्टेज पे पहुंच जाता है, तो हम जो है 3 तरीके के चीज़ें कर सकते हैं उसको कम करने के, यानी कि सिचुएशन को सुधारने के लिए हम डिप्लोमेसी कर सकते हैं या मीडिएशन या फिर आर्बिट्रेशन। सबसे पहला चीज़ हम करते हैं डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी में क्या होता है, इट टेक्स प्लेस व्हेन ईच साइड सेंड्स अ पर्सन और अ ग्रुप टू मीट विद इट्स काउंटर पार्ट टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। तो अगर 2 ऑर्गेनाइजेशन के बीच में पंगा चल रहा है तो इस ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदा जाएगा एज पीस मेकिंग के लिए। ठीक है, तो मीडिएशन के लिए जो है कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए या तो ग्रुप जाएगा या तो एक बंदा जाएगा दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में उनके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। इसके अलावा होता है सेकेंड थिंग, दैट इज़ मीडिएशन। मीडिएशन इज़ रिसॉर्टिंग टू अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी। हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आपस में जो है बात करके प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है तो हम एक थर्ड पार्टी को लाते हैं। ठीक है, हम बीच में एक थर्ड पार्टी को लाएंगे जो कि न्यूट्रल होगा और वो स्किल्ड होगा, वो दोनों का कंसिलिएशन करके दोनों के बीच में वो सुलह करेगा। Third one is arbitration. Arbitration occurs when the 2 parties agree to present their argument to one or more arbitrator. यहाँ पे जो है अब हम प्रॉपर किसको लाएंगे, हम आर्बिट्रेटर को लाएंगे। ठीक है, आर्बिट्रेटर जो है उसके सामने हम अपने प्रॉब्लम को रखेंगे और जो भी डिसीजन आर्बिट्रेटर लेगा दैट डिसीजन विल बी फाइनल। ठीक है, उसके डिसीजन को हम फाइनली एक्सेप्ट करेंगे, जो भी डिसीजन हमारा आर्बिट्रेटर लेता है।
तो ये सारे चीज़ों से, इन सारे चीज़ों से, ये 3 तरीक़ों से हम जो है अपने कॉन्फ्लिक्ट को, चैनल में जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सो हियर एंड्स योर यूनिट 13, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। थैंक यू so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.